Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. वी आर बैक. हाल ठीक ठाक अच्छी चल रहे हैं. उसमें राबिया से भी पूछ रही थी शुरू होने से पहले कि क्या तुम इरिटेट हो रही थी क्योंकि मैं देर लगाई थी. हमारे एक टाइम सेट होता है सुबह का, लेकिन हमेशा वो थोड़ा सा पुश हो जाता है जब मुझे पता होता है ना कि राबिया का कोई इंटरव्यू नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ी सा सी थोड़ा जाती हूँ. सा That's an exaggeration. अच्छा, अब मैं अंदर की कहानी सुना देती हूँ. होता ये कि नॉर्मली मैं सुबह 6-7 बजे नीचे आती हूँ और मैं अपना ये घर जो लाउंज है ना इसको क्लियर करती हूँ, किचन साफ करती हूँ, ताकि मेरा दिमाग जो कुछ ओसीडी होता है, मेरा दिमाग सही नहीं काम करता. आज मैं सुबह तैयार होकर आई, जब मैं आई तो मैं भूल गई कि ओ सब लोग घर से निकले, चाय का मग यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, डिशेस. सो आई कुडंट स्टार्ट द ड्रामा अप टिल आई हैड क्लियर्ड अप द हाँ. लंच. और साथ साथ मैंने ये शाजिया तो है मुझे प्यार कहानी बहुत काफी दफा बता चुकी हैं और भी बहुत. तो मैं हर बार कहती हूँ हम्म. इट्स ओके शाजिया, इट्स योर जॉब, यू नीड टू डू इट, डू नॉट टेल मी ऑल दीज डिटेल्स. सॉरी. No, it was my job, but because of that, I'm apologizing that we got delayed for the drama. हाँ, तो मैंने यहाँ Yeah. बता दूँ अगर शादिया कुछ भी थोड़ा सा वो वेट कर रही है कि कुछ सिंपैथी आएगी, तो वो नहीं होने वाली. वो नहीं आ रही. पता नहीं मैं क्या कहने वाली थी, मेरे जहन से बात निकल गई, बट ठीक है, वो बात आएगी. तो फिर शुड आई स्टार्ट विद द कमेंट्स? मैंने आज 4 कमेंट्स निकाले हुए हैं. Yes, please, yeah. ओके शाजिया, सबसे पहले आप मेरे लिए क्लैप करें और आप सब कमेंट्स में जाके मेरी तारीफ करें. मैं कितनी रेगुलरली कमेंट्स निकाल के आप लोगों की बातें शेयर कर रही हूँ. दिस इज अ बिग थिंग. प्लीज अप्रिशिएट मी, राइट? या ओके, ठीक है. पहला, शाजिया यू आर गोना लव दिस कमेंट. बिया कह रही हैं, शाजिया जी लव योर स्माइल, लाफ्टर एंड बंधे हुए बाल. यू आर वेरी ग्रेसफुल, माशाल्लाह. थैंक यू बिया. देखिए आज मैंने फिर अपने बाल बांध दिए हैं आपकी इसी कमेंट की नजर में. अच्छा, रिकॉर्डिंग से पहले शाजिया तो बालों के साथ कुछ कर रही थी और मैं ये कमेंट चूज कर चुकी थी, तो मैं हंस रही थी. मैंने इनको कुछ बोला नहीं. शाजिया ने कहा मेरे बाल सही लग रहे हैं, ये वो बांध लिए. मैंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं बंधे हुए बाल तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये कमेंट पढ़ना है. I ओके didn't जी. know. सेकंड, राजी खान कह रहे हैं जावियार, पता नहीं यार आजकल, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या हो गया. जावियार पे प्रेशर होगा बिकॉज जावियार को लॉन्च करने के लिए होल स्टोरी इज चेंज्ड. अब जावियार लेट 40s की खातून के साथ अच्छा नहीं लगेगा. आप कुछ कहना चाहेंगे शाजिया इस पे? Well, actually, Xavier and Meherbano are looking nice together. I have to say that. The casting in that sense is good. मुझे नहीं, लेकिन मेहरबानो late 40s नहीं लग रही हैं. हाँ, कहीं से भी. ओके, सो आई फील एक तो 2-3 इसमें चीज हो सकती है. जरूरी नहीं है कि कोई, आजकल तो सब लोग बड़े यंग लगते हैं, बड़ा मेंटेन करते हैं. खैर उसकी हालात ऐसे दिखाएं कि वो खुद से मेंटेन नहीं करी, बट हालात में उसको पतला और वो जो भी रखा हुआ होगा वो नहीं लग रही है. इवन जावियार का जो मेहरान का कैरेक्टर है, वो भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो 20 साल का लड़का हो. सॉरी, है ना? ही इज नॉट. उसकी जो लुक है वो तो, मेरा ख्याल है कि अगर वो दिखा भी रहे हैं तो वो दोनों सही लग रहे हैं. दूसरी बात ये कि अगर वो दिखा भी रहे हैं कि शी इज ओल्डर देन हिम, तो मे बी दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल कि वो एक बड़ी एज की लड़की. एक्चुअली ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे तभी ख्याल आया, मुझे क्वेश्चन ये आया कि क्या वो उससे बड़ी है उम्र में, क्या मेहरबान हो. और मुझे सॉरी, मुझे 2 किस्से देखे अभी तक समझ नहीं आई है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ. सो प्लीज अपोलोजाइजिंग अगर मैं गलत बात कह रही हूँ. व्हाट डू यू थिंक शादिया? अगर होगी भी, अगर कहानी में दिखाया भी है, तो आई थिंक 3-4 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इससे वो भी मैं अपना दिमाग स्केच कर रही हूँ, बिकॉज लग नहीं रही है बड़ी. नहीं, बट हाँ वो लग नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कि वो उससे बड़ी हो. लेकिन ये भी दिखाया कि उसकी शादी बहुत छोटी एज में हो गई थी. यस, या. अच्छा जी, तीसरा कमेंट है सादिया पर, सॉरी सईदा कह रही है, हम कहाँ के सच्चे थे में असफन को महरीन से प्यार है, क्योंकि मशल महरीन बनती है असवद के सामने. वो महरीन बनना चाहती है. वो इतनी जेलस है महरीन से. असफन को तो वो दिखता ही जो वो दिखा रही है, इसलिए उसे मशाल से प्यार नहीं है. ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी लगी शाजिया. अच्छा, द थिंग इज कि ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं कि असफन को महरीन से प्यार है. असफन ने नहीं कुछ नहीं कहा है कि उनको महरीन से प्यार है. उन्होंने मशल के सामने कहा था कि ये भी मेरी कजन है, तुम भी मेरी कजन हो. ये सिर्फ हमने देखा था कि वो बड़े नाराज हो रहे थे जब सफान उनके साथ बैठे हुए थे, बट दैट कुड बी एनीथिंग, पोसेसिवनेस और समथिंग एल्स. नहीं, लेकिन इस द पॉइंट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक मशल एक जहनी उसका शिकार है, क्योंकि अम्मा ने कॉम्प्लेक्स का, अम्मा ने हमेशा कहा है महरीन को देखो, महरीन को देखो. तो मे बी शी इज, और मे बी इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स शी नोज के he always had this thing with Mehreen. He had a bond with Mehreen.
वो उसको पता था मशल को, तो उस बॉन्ड से वो इनसिक्योर है, तो शायद वो बन रही हो मेहरीन की तरह। तो मुझे जो बात समझ आई इनकी इस कमेंट से वो ये कि वो कह रही हैं कि असल में जो असवद मेहरीन से प्यार करता है क्योंकि मशल जो चीजें करी है वो एक्चुअली मेहरीन है, वो मेहरीन बन के कर रही है, एंड बिकॉज ही लव्स दोज पार्ट्स ऑफ मेहरीन, वो कंफ्यूज, उसको लग रहा है कि ये तो मतलब उसको जो चीजें मेहरीन की पसंद थी या पसंद है वो उसको मशल में नजर आ रही हैं, तो डीप डाउन, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो प्रिटेंड कर रही है, उसको जो नजर आ रहा है सामने से। तो मुझे ये उनका डीप डाउन असफद इज वेरी डम, दैट्स ऑल आई हैव टू से। उसमें हम बाद में आएंगे, बट आई थिंक ओके उसमें हम बात आएंगे, बट आई थिंक इस पॉइंट में ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एंड आई एग्री विद यू कि सबकॉन्शियसली वो मेहरीन, बिकॉज ही लव्स मेहरीन, वो मशल की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको मशल बाहर से मेहरीन जैसी लग रही है। एंड एक्चुअली नाउ आई नो कि आप लोग और शाजिया आप भी शायद असवद से इतना वो नहीं है, बट इट शोज कि वो एक पर्सन, एक वो कैरेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, नॉट जस्ट शक्ल, यू नो। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड असवद, मैं एक वैसे एंगल बोल रही थी। ओके जी, चौथा पॉइंट मजाल है जो आपने असवद को डिफेंड किया, आपने ट्विटर नहीं देखा था राबिया? तो मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, लोग इतना बोले, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। तूबा खान कह रही है किस्सा मेहरबानों का, डायरेक्शन वाज सो बैड, द एग्जीक्यूशन, द कैमरा मूवमेंट was so jarring होता है, jarring होता है शाजिया, आई थिंक jarring। तो शाजिया मुझे उर्दू सिखाती हैं, मैं शाजिया को उर्दू सिखाती हूँ, शाजिया मुझे इंग्लिश सिखाती हैं। द एग्जीक्यूशन, सॉरी किस बात पे कह रही है? कैमरा मूवमेंट एंड एग्जीक्यूशन वाज नॉट गुड? या इट सीम्स द डायरेक्टर इज गोइंग टू सिंक द प्रोजेक्ट। ओह ओके, किस पे कह रही हैं ये, कौन से उस पे ड्रामे पे? मेक अ गेस। अब मुझे नहीं याद आ रहा। कैमरा एंगल्स, मूवमेंट, कैमरा एंगल्स वर वेरी जारिंग। या पता नहीं, किस्सा मेहरबानों का। The titles displayed for both the houses was so annoying. Maybe later there's going to be different location. तो ये तूबा खान ने कहा है, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? नहीं, आई एग्री, बिकॉज मुझे उनकी परफॉर्मेंसेस एक दो लोगों के अच्छे हैं, बाकी ये सब चीजें जो वो कह रही हैं इट इज मोर और लेस नॉट, मैं बहुत ज्यादा नहीं पॉइंट आउट करूंगी, मुझे आज इस दफा की परफॉर्मेंसेस सही नहीं लगे थे, सो द एक्स्ट्रा द सपोर्टिंग कास्ट। बट ये तो उन्होंने पहली एपिसोड के बाद कमेंट किया था ना, आई रिमेंबर कि ये मैंने रिव्यू में नहीं बोला था, लेकिन मुझे बहुत क्लियरली याद है जब वो ड्रामा शुरू हुआ था पहली किस, कैमरा इधर से उधर पूरा घर उन्होंने दिखा दिया वो भागते भागते, एंड मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों, उसकी क्या लॉजिक है। सो आई काइंड ऑफ एग्री विद हर ऑन दैट, कैमरा मूवमेंट शुरू के 10 मिनट में बहुत ही ज्यादा, मतलब वो समझ नहीं आ रही थी, एंड यू वर लाइक अच्छा कुछ होगा, कुछ दिखाएंगे, मकसद क्या है, फिर इट जस्ट फेल फ्लैट, यू नो, उस पूरी मूवमेंट का उसका कुछ नहीं हुआ। और इस बार की किस में हमने नहीं देखा, वो जो नाम घरों के लिखे हैं वो हमने नहीं देखे हैं, तो वो उन्होंने हटा दिए हैं, और उसकी क्या लॉजिक थी वो हमें अभी तक नहीं पता है। अब हमें पता चल गया है ना कि वो पड़ोस हैं और वो बराबर रहते हैं, करीब रहते हैं, तो वो तो पहली किस में ही पता चल गया था ना शाजिया, वो तो बार बार कह रहा था कि हम पड़ोसी हैं, मेहर और मेहरान बार बार दिखा रहे थे ना, बार बार वो कह रहा था, और हर बार वो टपक पड़ता था, चाबी उसके पास शायद है घर की, या जो भी सीक्रेट दरवाजा है जहाँ से वो आता था, तो वो हर बार आ जाता था, तो वो तो करीब ही रहता है, इसीलिए वो हर वक्त टपक पड़ता था, वरना तो या ठीक है। So let's start the drama का रिव्यू। आप कौन से ड्रामे को पहले करना चाहिए? यूं तो है प्यार बहुत। मैंने जल्दी से, क्योंकि आप लोग कह रहे होते हैं कि हम करें रिव्यू, एंड आई एम सॉरी जरा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे, तो आज मैंने सुबह को जब मैं अपना घर साफ कर रही थी मैंने कहा मैं ये भी देख लूं, क्योंकि स्टोरी पता है राबिया इसलिए भी देखती हूँ कि स्टोरी आई नो कि इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि काफी चीजें अब एक साथ हो रही हैं। सो इफ यू रिमेम्बर वो जो उनकी नाजी हैं, नाजी को अब वो बस पॉइंट आ गया है कि वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, जो उनके बॉस हैं जिनकी एक बीवी घर पे बैठी हुई है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता था ये होगा, पता नहीं नाजी को उनकी अम्मा को नहीं पता था, मे बी नाजी इज ओके विद इट, मे बी शी सेज यस, आई डोंट नो। एक अच्छी बात अब मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव निकालूं इस ड्रामे में, वो जो लड़का फाखिर है जो जैन का दोस्त है, ही लाइक्स नाजी, और वो अब उसके ऑफिस में काम कर रहा है, बट शी इज हिज बॉस, लेकिन he does not feel that, you know, he doesn't feel anything negative about that, तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि he has accepted it and he likes नाजी। वो खैर एक और कहानी है। other than that बस कहानी आगे बढ़ रही है, I don't have too much to say। वो उनका कोर्ट केस लड़ना चाह रही है आयमा, because she wants कि वो अपने अब्बा को एक्नॉलेज कराएं कि भाई आपकी दो बेटियां भी हैं, एंड अम्मा शायद ना लड़ने दे। अनफॉर्चुनेटली आयमा, हीरा मानी का जो कैरेक्टर है, उनकी अम्मा को अब
you know, she's been through this journey when she lost everything, और उनके पास पैसे नहीं थे, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, and now she has everything. और वो बहुत ज्यादा स्नूटी और स्नॉबिश हो गई हैं. वो बिल्कुल जिस तरह अब जावेद शेख की जो ये बीवी है नादिया हुसैन, उनके टक्कर की आने वाली हैं. अगर उनके पास इतना पैसा होता तो शायद इसके ही टक्कर पे आ जाती, which is a little sad. लेकिन फिर मैंने सोचा राबिया कि हम अपने ड्रामों में हमेशा एक एग्जैजरेटेड वर्जन दिखा देते हैं. अगर हम उसको थोड़ा सा सटली दिखाएं तो ये होता है कि जब पीपल राइज अप इन लाइफ तो बहुत दफा वो अपने पुराने दोस्त छोड़ देते हैं, अपनी पुरानी रिश्ते छोड़ देते हैं. लेकिन अगर वो थोड़ा नेचुरली दिखाते, उसमें नाजी का नेचुरली थोड़ा सा दिखाया था, बिकॉज शी वेंट टू द शादी, फाखे की बहन की शादी थी, ऑल्दो अम्मा सेड मैं नहीं जा रही, ऐसे किस्म के लोगों के साथ थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आई लाइक द स्टोरी लाइन एंड द थॉट बिहाइंड इट. आई जस्ट विश थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूटेड होता. दैट्स ऑल. ठीक है जी. सो वी विल मूव टू व्हिच ड्रामा डू यू वांट टू? किस्सा मेहरबानों का, उससे स्टार्ट करें हम? हाँ, लेट्स डू दैट. यस. ओके. मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड नहीं लगी, इट्स ओके. बट जो नूर की हरकतें हैं, मतलब वो इतनी सीरियस बात बोल देती है कि वो तो मर जाएं, उसके बाद जाके वो रोना शुरू कर देती है, फिर खाला पूरे उसमें ढूंढ रही हैं. समझ नहीं आ रही मुझे कुछ भी, ड्रामा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है मेरे साथ. हाँ, मर जाएंगे. आई डिड नॉट लाइक दैट सेंटेंस डिडंट नीड टू बी देयर, क्योंकि वो बुरा भी फील कर रही थी. अच्छा, और जो अब्बा का है, जो उनका नेगेटिविटी क्या कहूँ मैं, बिटरनेस जो है उनकी अब्बा की, थोड़ी थोड़ी मुझे समझ भी आ रही है. लेकिन कहीं वो जो हम कहते हैं ना राबिया ग्रे कैरेक्टर, कहीं अब आई नो मे बी उनकी जर्नी होगी आगे जाके, ही विल फील बैड, लेकिन मुझे अभी कहीं वो नजर नहीं आ रहा. थोड़ा सा शाजिया कितनी लंबी जर्नी होगी? मतलब उन्होंने फ्लैशबैक में स्टोरी बता दी कि उसने अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया बेटे की शादी बचाने के लिए. अब क्या जर्नी होगी? मतलब वो तो शर्मिंदा भी नहीं है, वो बेटी से तमीज से बात भी नहीं करता है. और मुझे जब उसने ओवरहियर किया ना, जब ओवरहियर किया तो आई थॉट ही विल फील बैड. लेकिन वो तो वापस जब वो मोमबत्ती लेके आई, मैंने सोचा अब ये वापस कुछ कहेगा कि आई एम सॉरी या अपोलोजाइज, वो तो वापस उनके ऊपर चढ़ गए. क्योंकि आपका तो बहुत बड़ा हाथ है, जो कुछ हुआ है घर में उसमें आपका तो बहुत बड़ा हाथ है. तो हाउ कैन यू, आपने अपनी बीवी से कंसल्ट भी नहीं किया और आपने जाके रिश्ता तय कर दिया. ठीक है. अच्छा, अगेन मुझे नहीं समझ आ रही कि यार I just get so disappointed and I just wish कि जब ये कंटेंट टीम बैठती है, बात करते हैं, अगर आपने ये दिखाना था कि किसी ना किसी वजह से उसकी शादी बहन की हो रही है, तो कोई और रीजन लाते ना. ये किस किस्म का रीजन है कि उन दोनों की शादी कर दो, बहन की बहू की भाई से शादी कर दो, बट्टा कि वो साथ रहेंगे. वो ये पहले होता था. और वो कितनी खुशी से आके सुना रहे थे कि बड़ी खुशखबरी है मेरे पास. तो समझ नहीं आया. अब लोग यही बोलेंगे कि नहीं, हम ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए जब ऐसा होता है तो बुरा होता है. यार मतलब वी डोंट वांट टू सी दैट. हमें पता है कि बुरा हो रहा था. अच्छा, और फिर उन दोनों की लड़ाइयां भी नहीं समझ आ रही थी. मतलब कोई वजह तो बताएं कि क्यों चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर बीच में करके. वो तो उसका अफेयर चल रहा है ना, वो किसी और को पसंद करती है, तो वो कहते हैं ना ये तो मेरी इज्जत के अगेंस्ट है कि मैं तुम्हें अपने जीते जी मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ होने दूं. वो तो अफेयर उसका बीवी के, शी लाइक समबडी एल्स, तो उसको हर थोड़ी देर बाद आके चाबी देती है तो वो चिढ़ जाता है. तो वो हो रहा है. लेकिन आपने अपने बेटे को मारा, बेटे को निकाल दिया, ये देखे बगैर कि बहू कितना उसको चाबी दे रही है. आई मीन इट वाज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक. और वो जो आप सपोर्ट करने की कोशिश करें वो मुझे नहीं समझ आई. हाँ, वो जो कह रहे थे कि वो कमरे में बैठा रहता है, इट डिडंट कनेक्ट वेरी वेल, क्योंकि उसकी वजह से अफेयर तो नहीं होना चाहिए फिर भी. तो बस वो था. मेहरान अभी तक उनकी अम्मा तो बिल्कुल नहीं मानी. देखो उनकी अम्मा की हरकत देखो जरा, आके पूरा वो चाय पे बेइज्जत करके चली गई. अरे भाई, तुम्हारा बेटा, अपने बेटे को पकड़ो ना, उसको क्यों बोल रही हो मेहरबान? वो क्या बोल रही हो? वो कोई इतना छोटा बच्चा है कि मेहरबानों से कुछ कहेगी तो वो समझ जाएगा और वो कर लेगा और उसकी बातों में आ जाएगा. तुम अपने बेटे के लगाम डालो, शादी कर दो उसकी किसी और से. पाकिस्तानी ड्रामों में बेटे समझते नहीं है कि अम्मा ही नहीं मानेंगी, एंड दे थिंक इट्स ओके, बस हम कर लेंगे फिर भी कुछ ना कुछ. अच्छा, फिर थर्ड वो आ गया, आपके एहसन खान की एंट्री हो गई है, मुराद की. सो वो आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा होगा क्या आगे, क्या होगा क्या. क्योंकि जाते वो कहते हैं ना मेरी, ही इज अ रियली डार्क, आई मीन आई हैव टू से बहुत थोड़ी देर के लिए था, लेकिन फिर भी वो उसकी जो डार्कनेस की फील थी वो आ रही थी. यू कुड फील ही इज अ डार्क कैरेक्टर. और कितना सटल डार्क उसने खेला. उसने कहा कि मैंने, एहसन खान ने,
कि मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं पैसे मिले तो मैं नहीं बच सकूंगा, तो उसने कहा पैसे बच जाएंगे, तो आई थिंक वो इसको मेहरबानों का घर बिकवा के पैसे लेगी, ये मेरी घर, प्रेडिक्शन। हाँ इसीलिए दिखाया है इतना बड़ा घर। किसी ने कमेंट्स में कहा भी था कि पैसे नहीं है तो घर क्यों नहीं बेच देते इतना बड़ा। आई थिंक अब यू नेवर या नो। वो इसीलिए उन्होंने करके कंटेंट टीम ने घर को सेव करके रखा है कि वो बेच के मेहरबानों की और शादी ये होगी। भी नहीं पता कि वो चला क्यों गया उसको छोड़ के, ये वो नहीं तो पता। हाँ आई गेस अब अगली में फ्लैशबैक में दिखाएंगे, बट इट्स ओके, मे बी द ड्रामा विल बिकम बेटर आगे जाके, अभी तो बस इट्स आएगा। ओके। आई जस्ट हाँ फील तो बेचारी नूर, सी ड्रामा ठीक है, आप स्क्रिप्ट की कुछ चीजों से एग्री नहीं करते, आपको चिढ़ चढ़ती है, आप कहते हैं कितनी अग्रेसिव बातें, लेकिन अगर स्टोरी मतलब अगर परफॉर्मेंसेज अच्छी हो ना और अच्छी वेल डायरेक्टेड हो, आई विल से जैसे हम कहा के सच्चे थे में है, मतलब उसमें कुछ चीजें हमें कितनी बिल्कुल। इरिटेट करती हैं बट वी स्टिल वॉच इट, वी लव इट बिकॉज यस द वे दे हैव यस। हैंडल्ड द एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे उन एक्ट्रेस के लिए, नूर के लिए, जो नूर का कैरेक्टर करी है, मुझे बहुत बहुत बुरा फील, मतलब पूरा उन्होंने ना बेचारी का कैरेक्टर का मैं अब क्या बोलूं। आई एग्री बिकॉज आई फील कि कहीं कहीं उनकी टोन बहुत फ्लैट जा रही होती है एंड इट कैन बी बेटर अगर उनको कोई दोहराए वो अल्फाज और फिर से कहलाए, बिकॉज दैट कैरेक्टर कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग राबिया। या एग्जैक्टली, उसको सटल हाँ लेके चलते, उसको एक मतलब उसको यस उसको न्यूसेंस और इरिटेटिंग नहीं बनाते, जो आपने बना दिया है। वी आई डोंट वांट टू बिल्कुल। सी हर सीन, सॉरी, मुझे लगता है अगेन नाउ यू विल से बट जो हसीना मोइन की हेरोइंस होती थी वो एक कॉमिक एलिमेंट डालती थी, वो या दे यूज्ड टू पुश द बाउंड्रीज, लेकिन वो एक कॉमिक एलिमेंट भी डालती थी और वो एक अपना कॉज अपना मैसेज भी देती थी। या तो यहाँ ये दोनों चीजों की जरूरत है जो नूर के थ्रू हो सकती हैं। या ऑल्सो आई फील कि मेहरबानों के कैरेक्टर को इतना अच्छा बना दिया है, इतना अच्छा बना दिया है कि सॉरी अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी, लेट्स रीडिफाइन अच्छा होने का। डोरमैट। नहीं या ये मतलब ये कि आप कुर्बानी पे कुर्बानी दे रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी को यस तबाह बर्बाद कर लिया है, आई एम सॉरी, हाँ दिस इज नॉट अच्छा, दिस इज बिल्कुल। नॉट अच्छा, या आई डू नॉट हाँ कॉल इट अच्छा। आप जहां जरूरत है आप करें, जहां जरूरत नहीं, क्यों भाई डाइवोर्स लेके किसी और से शादी क्यों नहीं कर रही हो? 10 यस साल, 10 हाँ। साल इट्स अ लॉन्ग, व्हाई शी, किसकी किसकी कीमत दे रही है वो लड़की, और कोई लड़की क्यों कीमत दे किसी भी चीज की? Yeah, आई डू and it नॉट becomes डिफाइन इट। unreal because then we cannot relate to it. We can relate to a good character. We cannot relate to something जो बिल्कुल ही नेक परवीन है और समझ ही नहीं आ रहा और आपको कहाँ अपने से। अब्बा पे भी गुस्सा नहीं आ रहा? सॉरी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे नेक परवीन कैरेक्टर्स, आई डू नॉट कॉल देम अच्छा। No, and actually आपको अपनी भांजी का भी साइड लेना चाहिए क्योंकि हाँ इतना ज्यादा अब्बा बरस रहे होते हैं उसके ऊपर, so there should be a balance over there. I हाँ agree. Yeah. ठीक है जी, वी मूव ऑन, अगर आपको कोई और बात नहीं करनी है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। No, we can move on. जी. तो व्हिच वन, पहली सी मोहब्बत? Yes, we can do पहली सी मोहब्बत. आई जी. एक्चुअली लव दिस एपिसोड, मुझे इतनी अच्छी लगी शाजिया, आई डोंट नो, डिड यू लाइक इट? I did. There was a lot happening. Yeah. बहुत कुछ हुआ, वो जैनब का सीन जो हुआ और फिर वो असलम को जो बुशरा ने समझाया और बहुत कुछ हुआ। आई एग्री, बट सवाल ये है कि क्या असलम को जाना चाहिए था रक्षी के पास? वो तो हम पहले भी सवाल कर चुके हैं, ऑफ कोर्स जाना चाहिए था, कह खुद ही रही जा थी कि सकता तुम था, जाओ, अब्बा ठीक है, सब उसको भेजना चाह रहे थे, नदीम but it भेजना was चाह too रहा था, late, रक्षी नहीं भेजना नहीं चाह it रही was too थी। late by that time, वो it लेट was too या late, वो तो वो उस वक्त निकल जाता, कोई फायदा, उसका निकाह हो चुका था, it was too late, जिस वक्त वो वापस गया it was too late, he didn't have that much time, he had to travel, but my thing was that, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ and I will say it again, शायद कोई सुन रहा हो, if there was so much masala, if there was so many twists in the story, I mean this was such a beautiful story, and वो Zainab का angle was so nice, I mean I just loved it. तो भाई आप इसको पहले कर लेते ना, 6 किस्तों पहले कर लेते, 8 किस्तों पहले कर लेते, क्यों आप इस पॉइंट पे ले आए जहाँ हमने बिल्कुल हाथ धो लिए उस ड्रामे से? आई फील उस ड्रामे से, स्टोरी लाइन से, कैरेक्टर से, एक्टर्स के साथ ज्यादती हुई है, बिकॉज दिस वाज सच अ ग्रेट मूव के एक लड़की, जिस और बहुत से लोगों की शादियां होती हैं राइट शाजिया, अपनी मर्जी के अगेंस्ट, तो वहां के उसको समझा रही है, मुझे ये एंगल इतना पोएटिक और इतना अच्छा लगा कि वो उसको समझा रही है, वो समथिंग सो इम्पोर्टेंट। यस, बिकॉज देखो राबी, एंड वी डिस्कस्ड दिस बिफोर कि जब एक लड़की की हो जाती है शादी, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि होनी चाहिए, लेकिन जब हो जाती है तो आप ओपन योर आईज टू द पॉसिबिलिटीज दैट आर देयर, और ज़ैनब यही उसको कि ज़ैनब फॉट फॉर हर टिल द एंड, लेकिन अब जब हो गई तो यू हैव टू मूव अहेड, एंड वो ही दिखा, एंड इट वाज ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड कि वो लेकर आए रिंग और वो देख रही है हाउ शुड शी रिएक्ट, फिर वो अपना हाथ आगे रखती है, so that was it was, I agree जी, and it was so natural, it was so natural कि उसको डर लग गया, और ये तुम बिल्कुल सही, तुम शुरू से ये बात कह रही हो कि जब हो गया
तो अब नए रिश्ते को आप चांस दें। और ये बात हाँ, फायजा इफ्तिखार ने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाई है इस स्टोरी में, क्योंकि बहुत लड़कियों की शादियां जबरदस्ती कर देते हैं माँ बाप, हाँ, तो ये कितना यस। अच्छा मैसेज दिया कि भाई और यू कांट कितनी गो बैक। लड़कियां रिलेट कर रही होंगी इससे हाँ राबिया। हाँ, और अच्छा, इसका हमारा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये होना चाहिए और हाँ लड़कियों बिल्कुल। को रक्षी की तरह होना चाहिए और ओबीडियंट, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये होता है। या एंड आई एम अज्यूमिंग फायजा इफ्तिखार इज सेइंग द सेम थिंग, बिकॉज एट द सेम टाइम मैं स्क्रिप्ट पे भी मैं क्रिटिसाइज कर रही थी कि ये क्यों हो रहा है और या रक्षी क्यों नहीं बोल रही है, हमें गुस्सा आ रहा था, और लड़कियों को क्यों इतना ताबेदार होना चाहिए, लेकिन अब हो गया ना, अब हो गया तो हाँ। अब आगे क्या बट करना ऑल्सो शाजिया वी नो के स्क्रिप्ट है। आता है, फिर उसमें डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है, उसमें कंटेंट टीम इन्वॉल्व होती है, तो हमें नहीं पता कि पीछे क्या हुआ, क्या इतनी ही यस, स्टोरी थी या उसको लंबा किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी डोंट नो। सो या, सो बट आई लव दिस एपिसोड, मुझे बहुत मजा यस, आया। अब वो टाइम लैप्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगली एपिसोड में आएगा, वो आएगा, लेकिन हाँ, एंड यस आई आई नो, लव मुझे शहरियार बताया था। मुनव्वर की जो नई लुक है विद द ग्लासेस, ही इज लुकिंग सो नाइस, ही इज आई लुकिंग लव्ड हिज डायलॉग राबिया, ही सेड कि मैं सिकंदर नहीं बनना चाहता या for, या yeah, या for her. So I think everyone is learning and they want Rakshi. Zainab learned, चलो she's not there anymore, but she learned from her experience और वो end में उसकी journey नजर आ रही थी. या But Shahryar Munawwar is also learning from this experience. Do you think he is a feminist? Why? Why this question? I don't understand. Sorry. बिकॉज मैंने बहुत सोचा, हमें जब गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों अपने आप को कंपेयर कर रहा है, वो तो घर से भाग सकता है, और रक्षी को वो क्यों भगा रहा था, और उसकी बाप की इज्जत, खानदान की इज्जत। आई फेल्ट कि आउट ऑफ ऑल दीज मैन, चाहे वो अकरम है या वो फैजुल्ला है, इवन नदीम, नदीम ने भी उसको पहले वर्गलाया था कि इसको तुम भगा दो। आई फेल्ट कि असलम जो है ना, वो कभी रक्षी को इस तरह नहीं देखता कि वो औरत है तो वो नहीं कर सकती जो उसको करना है, जिस तरह वो जैनब को भी देखता था। सो फॉर हिम वो कोई इज्जत की बात तो लड़की का भी होना चाहिए ना, कि लड़का घर से भाग रहा है, राइट? बट अगर लड़की की नहीं है तो फिर वो रक्षी को भी नहीं समझता था कि इसकी इज्जत में कोई कमी आएगी अगर ये घर से भागेगी तो। सो आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाई फायजा इफ्तिखार डिड दैट, फॉर व्हाई हैज शी रिटन असलम्स कैरेक्टर द वे शी इज रिटन इट? You don't think so? Okay. I personally feel it has nothing to do with feminism. असलम Yeah. का कैरेक्टर आज की जमाने और शायद पिछले जमाने के भी एक आम लड़के को रिप्रेजेंट करता है, जो इमोशनल और जज्बाती होता है मोहब्बत में, और जब वो मोहब्बत करता है तो वो उसको भूल जाता है, और उस मोहब्बत में वो इज्जत और जज्बात में हर चीज को, वो हर जज्बात में इज्जत और इस तरह की हर चीज को भूल जाता है। और दिस इज व्हाट असलम हैज बीन डूइंग टिल नाउ, ठीक है। और लेकिन वो अकरम ऐसा कभी नहीं करता, अपने जज्बात पे भी ऐसा नहीं करेगा कभी। अकरम के और फैजुल्ला भी इश्यूज नहीं हैं। करेगा। नो नो, अकरम के तो इश्यूज, हाँ, ओके, इज्जत की डेफिनेशन हर किसी के लिए है, तो इन दो चीजों को हम हाँ, मिक्स नहीं कर सकते। अभी मैं सिर्फ असलम की बात कर रही हूँ, इट हैज हम्म, नथिंग टू डू विद अकरम। अकरम तो एक और है। अकरम के लिए तो इज्जत ये चीज है कि कैसे तुम मेरी बहन किसी और बंदे के साथ कैसे हो, मेरा भाई किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे हो। अकरम तो एक थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा रिलीजियस पॉइंट भी और वो एक कंजर्वेटिव पॉइंट भी आ जाता है। अकरम इज डिफरेंट। और फैजुल्ला? शादी मुझे एक का जवाब देने दो ना, मतलब मैं एक का भी जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो चलो चलो, बैक टू अकरम, हाँ बोलो। नहीं, आपने बात की थी फेमिनिस्ट और असलम। असलम इज नॉट अ फेमिनिस्ट। मैं बात कर रही हूँ कि जितने आदमी इसके गोल हैं असलम के, क्योंकि वो वो उस सब पोजीशन में नहीं है सोसाइटी ना। की एक मर्द की आवाज है, लेकिन असलम इज द ओनली वन हु डजंट थिंक लाइक देम। नो 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 नो, असलम थिंक्स लाइक दैट बिकॉज ही एक्सपेक्ट कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, घर छोड़ो मेरे साथ भागो। असलम डज दैट। एक लड़का जो नहीं, बट असलम हैड अ कनेक्शन विद ज़ैनब आल्सो, यू सी। असलम ने या कभी ज़ैनब को भी, असलम के घर वाले ज़ैनब को गलत समझते थे, असलम ने कभी ज़ैनब को गलत नहीं अपनी समझा। बहन के लिए तो सबकी आंखें बंद हो जाती है ना भाई। क्यों? अकरम की तो आंखें बंद नहीं हुई। अकरम इज अ डिफरेंट स्टोरी, और अकरम के पॉइंट ऑफ व्यू अकरम भी इज द डिफरेंट है। स्टोरी ऑफ मेनी हाउसहोल्ड्स, दैट्स व्हाट आई एम अच्छा, सेइंग। नहीं, आई मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पा रही हूँ। बट खैर चलें, आप लोग बता दीजिए, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। असलम जो है वो एक जज्बाती इंसान है, उसकी इज्जत पे फर्क है कि तुम मुझे इस तक लेकर आई, मैं अपना घर छोड़ के आया, मैंने अपने घर वालों को धोखा दिया, और तुम अपने बाप की वजह से, और तुमने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया, विच इज नेचुरल ऑल्सो टू थिंक कि भाई मैं छोड़ के आ सकता हूँ तो तुमने क्यों नहीं किया। इसमें फेमिनिज्म और उसकी कोई बात नहीं है। अपनी बहन के लिए उसकी फीलिंग्स है, इसलिए उसको अपनी बहन, और फिर देखो उसका दोस्त आके उसको यही बात समझाता है कि तुम अपनी बहन की फीलिंग्स और अपनी बहन की इज्जत इसलिए करते हो, और तुम्हें अपनी बहन की सब चीजें इसलिए सही लगती है बिकॉज उसने तुम्हारी इज्जत का पास रखा, उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, उसने वो घर से नहीं भागी, उसने सिकंदर से शादी नहीं की। नाउ यू यू आर थिंक कि एक्सपेक्टिंग। असलम उसकी इज्जत नहीं करता अगर वो घर से भाग जाती? दिस इज व्हाट
I'm saying. मुझे नहीं क्योंकि पता। देखो मैं यही कह रही हूँ कि मुझे असलम में I don't know, maybe we should talk to Faiza Iftikhar about this. I want to know कि असलम को उन्होंने she has put him apart. अभी भी देखो अब वो कह रहा है कि I मैं don't सिकंदर think की so, तरह नहीं नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल भी I don't think she has put him apart. I think he's a very very common person वो दिखा रही है। What she is now doing is कि वो ये जो जज्बात है ऐसे ही करते हैं ना, गुस्से में चले गए, अपनी बहन का कत्ल उस पे ब्लेम कर रहा है, इतनी देर से पहुंचा, फिर जज्बाती। मुझे तो नहीं लगता कि असलम में कोई देखो डिफरेंट अब बात वो है। ये भी कह रहे हैं कि मैं सिकंदर की तरह नहीं होऊंगा, आई विल लेट हर लिव, वरना तो आदमी नहीं करते ऐसे राबिया। बहुत से नहीं तो करते और बहुत से या करते हैं ये। हम्म सिकंदर अगेन, सिकंदर डज नॉट रिप्रेजेंट एवरी आशिक। बहुत से लोग नहीं हाँ, करते, they सिकंदर respect represents one type one, and yeah. Akram represents one type and Faizullah, but all of them are different parts of what men are representing in our society, and Aslam is not any of those. This is what I'm trying to say. And I'm trying to say कि असलम Yeah. is the young हाँ, guy you are जिसको आप हर गली नुक्कड़ पे आपको yeah. मिलेगा, जो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देखता है, फिर जब उसको समझाया जाए तो वो काम डाउन भी हो जाते हैं और वो चीज को समझ भी कुछ उसमें से कर लेते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई डू नॉट फील कि असलम इज अ फेमिनिस्ट या असलम बहुत डिफरेंट है उसमें से। असलम टाइम टू टाइम चीजें चेंज करता है, जैसे हालात होते हैं, जैसी उसकी मोहब्बत होती है। अब देखो वो चलो बुशरा जी। उसको समझाती है, बुशरा ने उसको काम डाउन किया है कितना ज्यादा, उसके दोस्त ने उसको कितना काम डाउन किया है, उसकी माँ ने उसको बोला है। तो लेकिन उसकी असलम had the potential to understand. अकरम को लोग कितना समझा रहे थे। चलो you are saying अकरम is different. अच्छा okay, let the viewers decide what yeah. we are saying. मुझे बताओ कि फैजुल्लाह ने जो है वो नरगिस का दिल दुखा दिया। वो तो मुझे तो बहुत मजा आया जो अब नरगिस भिगो के उनको लगा रही है ना। आई जस्ट लव इट। अब उसने कहा बेटा, बट आई देन आई वाज आल्सो लाइक नरगिस जी देर हो गई है, पहले करना था जो भी करना था, यू शुड पुट योर फुट डाउन। अब क्यों अपना घरेलू जिंदगी वो कर रही है। बट हाँ, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी नरगिस। बट अच्छा है कि उसको नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब वो फैजुल्लाह उसके सर पे हाथ रखता है, रक्षी साइड से गुजर जाती है, रक्षी डज नॉट लेट हिम डू दैट। क्या ख्याल है, सही किया गलत किया रक्षी ने? सही किया रक्षी ने, लेकिन रक्षी और भी बहुत कुछ कर सकती थी जो रक्षी ने नहीं किया। तो ये अब आखिरी एक टोकन देने का मुझे समझ नहीं आया। I mean, I felt she could have put her foot down, could have told her father एक हफ्ते रुक जाए। I thought to बहुत कुछ myself, नहीं, I thought to myself कि जो उसने किया, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, इतना ही गुस्सा, दुख, अपना शिकायत, अपना दुख इसी तरह बताती, क्योंकि उसने अपने बाप की इज्जत को नहीं करने दिया, लेकिन उसको बाप से शिकवा था कि तुमने मेरी खुशी का नहीं सोचा, अपनी इज्जत का सोचा। एंड दिस इज हाउ शी हैज प्रोटेस्टेड। सो कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि रक्षी को करना चाहिए था। वो जहाँ इतने दिन हुए थे वहां 2 दिन और वेट कर लेता। रक्षी तो नहीं बोलती, रक्षी का कैरेक्टर तो बोलने वाला नहीं था। तो फिर जब नहीं बोलती तो फिर अभी गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आई लाइक दैट एंगल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो अच्छा तो मुझे लगा, मुझे तो बहुत खुशी है कि उसने भी किया। और सॉरी, लोग नाराज होंगे कि बेटियों आप बाप के साथ ऐसे कर रही हैं तो आपके नहीं, बट आई थिंक कभी कभी जरूरत होती है और फैजुल्लाह गलत था। सो हाँ, लेकिन फैजुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उनकी इज्जत नहीं जो है नहीं वो फर्क पड़ने वाला। उसको धचका लगा था। हेलो, ही वाज शॉक्ड, उसको धचका लगा था, उसको धचका लगा था जिस वक्त वो करती है। उन्होंने पूरा दिखाया उसकी। फैजुल्लाह की बीवी की भी उसके पास है, बेटी भी उसके पास है। इन हिज ओल्ड एज दोनों की दोनों उसकी तीमारदारी करेंगी, ख्याल रखेंगी। ही इज अ विनर इन एवरी वे, unfortunately. Sadly, yes, sadly, yeah. I think that's all. We don't have anything else to cover. No, I think that is all really. But yes, I agree with you. Great episode. आप लोग जरूर बताइएगा what you think. Maybe saying Aslam is a feminist was not the right term, but what I wanted to say was that Aslam is the new, no, but because उसकी वजह से तुम्हारा एकदम से reaction आया ना कि what do you mean? Aslam is the new face of what men should be like or maybe can be in future. But yeah. No. Rabia saying no. Not at all. New, अगर new face है तो new face should have called his mother and his भाई and would have saved her. चली तो गई थी, अम्मा भी चली गई थी, भाई भी गया था। नहीं, कहाँ गए थे भाई? वो तो भाई के नहीं। न्यू फेस जो है ना वो ये करेगा कि वो जाएगा अपने मामू के पास। बिल्कुल जाना चाहिए, मैं मना नहीं करूँ। या फिर अकरम को बोलेगा भाई मामू के पास जाओ, मैं रक्षी के पास जा रहा हूँ। खुद मामू के पास गए तो अपनी उम्मा और अकरम को रक्षी के घर भेजेगा और शादी रुकवाएगा और रक्षी को एक और वो जा रहे थे ना। अकरम को कॉल करना चाहिए था जरूर, जो मेरा पहला ही सवाल था कि अकरम शुड हैव कॉल्ड एंड सेड दैट वाज रॉन्ग। बट अकरम अपने ऊपर अपनी सजा मुसल्लत कर रहा है अभी। So Akram is going through that, I think, कि ये मेरी punishment है। बेवकूफी की बात है। नहीं, हम दो चीजों को मिक्स करें। मैं असलम की बात कर रही हूँ, जो तुमने बोला कि असलम इज द न्यू फेस एंड आई एम सेइंग असलम इज नॉट द न्यू फेस। द न्यू फेस आई वुड लाइक टू से कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी बिल्कुल कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही है।
आप प्लीज जाएं अपने मामू को देखें और अपनी माँ को, भाभी को और भाई को बोलें जाके रक्षी का रिश्ता लो, उनसे बोलो मैं मेरे वो बच्चे को बारात उसकी में बात चढ़ाओ। नहीं कर रही कि whether he should have come, I'm talking about the way he thinks, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो तो उसने थिंकिंग में गलत यही किया है कि ना, he तो didn't थिंकिंग में do यही है ना, ये सब थिंकिंग ही the तो way he इसमें है। thinks about women, the way he Okay, so thinks, he the was way he bashing Bushra, and this is how you want the new face to think? नहीं, तो Take out his anger? वो तो एज अ कजन बदतमीजी कर रहा था ना। वो तो बदतमीजी, वो एक उसको एक लड़की या लड़के की तरह नहीं सोच रहा था। मैंने आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ा था डॉन का, और उसमें कुछ ख्यालात ऐसे आ रहे थे, तो मैंने कहा दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि is Aslam actually the new face? ये I don't know exactly what was in the article, मतलब exactly वो नहीं है जो मैं argue कर रही हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि क्या is as Faiza Iftikhar showing a new face of, or the modern face of feminism through Aslam? तो आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट्स में what you think. कमेंट, हमारी डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग कमेंट्स में हाँ, बताते हैं। आगे शाजिया चल। थिंक्स ही इज अ फेमिनिस्ट, आई थिंक ही इज नॉट अ फेमिनिस्ट। ओके, Yeah. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, परदेस। Yes. और वी हैव परदेस, आखिर कब तक, हम Yes. कहाँ के सच्चे थे, और खुदा Let's मोहब्बत। do खुदा और मोहब्बत। रियली? नो, खुदा मोहब्बत सेकंड लास्ट पे आएगा। हेलो, अच्छा, तो फिर आप मुझसे पूछ क्यों रही हैं? नहीं मतलब बहुत अच्छी एपिसोड थी, सॉरी, खुदा मोहब्बत सेकंड लास्ट पे आएगा। मुझे कोई, अच्छा चलो ठीक है, we will come to that, we will come लेट्स to डू that. परदेस। हाँ, तो परदेस भी बहुत अच्छी थी, पर चलो। ये चार, ओके, लास्ट फोर हाँ. कंटेंडर्स वर वेरी वेरी स्ट्रांग, ये जो Yes, है yeah. वो वेरी, ओ गॉड, शाजिया में तो रो रही थी परदेस की दोनों एपिसोड Yeah. देख के, एंड आई वाज लाइक, अगर मैं, मेरे पास वो सामने होते, मैं आई वुड हैव क्लैप्ड फॉर द एंटायर टीम, फ्रॉम द राइटर, डायरेक्टर टू द प्रोडक्शन हाउस, टू द टू ईच एंड एवरी एक्टर। कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत स्क्रिप्ट है यार। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। गौहर रशीद का क्या ख्याल है सबसे पहले? जबरदस्त परफॉर्मेंस, हमें फील हो रहा था Yeah. आसिम के लिए, इतनी अच्छी दी और इतनी उन्होंने शर्मिंदगी दिखाई कि मुझे हो रहा था नहीं यार, आसिम को माफ कर दें, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट ही हैज डन। मुझे था कि Despite भाई everything. आसिम और नौशी आप लोग चले जाएं अजूबी के साथ। वो जो खड़ा हुआ होता है डॉक्टर के बाहर, और वो कह रही होती है कि नहीं बड़ा अच्छा डॉक्टर यही, एंड देन ही लाफ्स, ही सेड नौशीन अब बस भी कर दो। आई फील गौहर इज सो अंडररेटेड, आई मीन वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने इस पूरे सीरियल में, और अभी वो लापता में भी ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ही रियली, उन्होंने आसिम को इतना सही खेला है, इतना सही पोर्ट्रे किया कि कहीं पे वो एग्जैजरेटेड विलन नहीं थे। मतलब मुझे वो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं, मुझे लगता है ऐसे कैरेक्टर हर घर में मौजूद होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं, और आसिम लिखे भी बड़े अच्छे गए हैं। आसिम has been written right very subtly. अब I don't know वो डायरेक्टर का कितना काम है, राइटर का कितना काम है, but together I think it has worked very well. तो जरूर वो कितना खूबसूरत, I'm coming to the end, जो उसने जो that made me cry, जब वो आती है ना ईमान, और वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, माफी में सुकून होता है। नहीं, और उन्होंने कितना अच्छा मुझे लगा कि वो उसको, मतलब लोग कह रहे थे, उसकी माँ कह रही थी, भाई कह रहा था, इवन इबाद उसको देखता है कि क्या मसला है तुम्हारा, शी रिफ्यूजेस टू गो, बट फिर वो उनको उस हालत में देखती है, इतना खूबसूरत कनेक्शन दिखाया, एंड देन वो एकदम से उसके दिल को कुछ होता है, उनके घर जाती है, यू नो, और फिर उसको एहसास होता है कि मतलब इट्स टाइम टू मूव ऑन। Yes, yeah, and she will move on, and you think this will make her maybe accept जो हो रहा है with herself, because वो एहसन की भी तारीफें कर रहा होता है ना। आसिम is saying कि एहसन हर सब लोग एहसन की तरह नहीं है जिस तरह नोमी है, and maybe I was thinking, is she thinking about इबाद? हाँ, इबाद now, कि इबाद भी ऐसा ही है, he is good, I don't know, हो सकता है, मे बी हो सकता है, बट अगेन हम बात वही करते हैं ना, एहसन को जरूरत थी, इबाद को जरूरत नहीं है, इबाद को जरूरत नहीं है, एंड आई लव दिस ड्रामा, दिस स्क्रिप्ट, बिकॉज कंटिन्यूसली उन्होंने सवाल किया कि माँ की जरूरत है तो बाप की भी जरूरत है, माँ को होना ये तो बाप की का भी ये फर्ज है। It was such a beautifully written script and so well executed. कॉन्स्टेंटली उन्होंने हमें शीशा दिखाया कि हम लोग कहते रहते हैं कि माँ हो जाएगी तो ये हो जाएगा, और कितना खूबसूरत दिखाया कि कितना सिंपल सा कि प्रॉपर्टी का टैक्स भरने वो जा रही है, सास बीमार हो गई, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही है, नथिंग एग्जैजरेटेड, कोई ऐसा तूफान नहीं आ गया, बिकॉज यही जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में यही छोटी चीजें होती है ना, जिन्हें करते करते हम थक जाते हैं, और जिन्हें मैनेज करते करते, जो सिंगल मदर्स होती हैं, ये जो औरतें जिनके हस्बैंड बाहर काम करें, उनकी जिंदगी ऐसे करके गुजरती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। और मियाँ जिस तरह फोन पे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, मतलब आई वाज थिंकिंग वो तो ये भी कहेगा तुमने बच्चे को अपनी अम्मा के घर क्यों नहीं छोड़ा जब तुम लेके जा रही थी। आई वाज सरप्राइज्ड कि कहा कैसे गिर गया, ख्याल किया करो ना, ध्यान किया करो। ये बड़ी नेचुरल कॉन्वर्सेशन थी कि अब्बा बड़े ओवर प्रोटेक्टिव वहां बैठे हुए, लेकिन फिर भी परेशान है कि तुमने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। एंड ऑल्सो
गुस्से तो में कि अच्छा ठीक है मेरी अम्मा का ख्याल तुम्हें रखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट वाज परफेक्ट, इट रियली हिट विद सो मेनी यस पीपल एंड यस, आई फील इस ड्रामे ने इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात की है और इतनी खूबसूरत तरीके से उन चीजों को दिखाया कि आई थिंक हर इंसान इससे रिलेट कर पाएगा। कितने घर वाले जो है ना, फैमिलीज इससे रिलेट कर पाएंगी। यस या एंड राबिया, तुमने आज एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी थी, यू सेड दैट टाइम्स हैव चेंज्ड, तो Yeah. उनके चैलेंजेस, बिकॉज अब देखो एंड द वे दे हैव ब्रॉट इट कि अब एमन के घर में अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो थी व्हेन शी स्टार्टेड के टॉक्सिक ससुराल या कुछ, एवरीथिंग हैज सॉर्टेड आउट, लेकिन फिर भी शी नीड्स अ हस्बैंड। उनकी फैमिली में जूबी की लाइफ में थी अलग प्रॉब्लम्स थी, उनको टैक्स पे करने के लिए नहीं जाना था एंड देयर वर अदर पीपल देयर, अगर अम्मा को मदर इन लॉ को लेके जाना, शी नीडेड हर हस्बैंड, बट दैट डजंट मीन कि अब अगर आपके पास सारी आसाइशें हो और मेंटल सुकून भी हो, यू स्टिल नीड योर फादर, योर चाइल्ड्स फादर। बिल्कुल सो दैट नहीं, और शायद वही बात है ना, हमें लगता है व्हाट्स द बिग डील, एक बड़ा घर है, उसमें गाड़ी है, वो रह रही है, बट देखो कितनी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि वो उसके पास फिर भी बहुत काम है और एक अकेली औरत के लिए पाकिस्तान में टैक्स जाके जमा कराना इज अ हैसल, इट्स नॉट इजी। और वो बच्चा भी देखे और वो उधर भी जाए, और उसके बाद फिर इतनी इंपॉर्टेंट बात, लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, जो उसके जो रिजा उसको आके दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कोई नहीं सोचता। कोई इस बात को समझता ही नहीं है कि अच्छा बाहर रह के वो पैसे तो भेज रहा है, लेकिन इधर जो वो औरत अकेली है उसके ऊपर क्या गुजर रही है। फिर उसने रिजा ने उसको जो बोला, which was a very good, which I feel Eamon should go and yes, work. I really like that. और एमन ने इतनी अच्छी बात बोली कि इतने सालों की उसके बाद मेरा मियाँ आके मुझे 5 जुमले तारीफ के बोलते, मुझे नहीं चाहिए ये, which was so good. हाँ, she should develop herself, she should have a life का of her own. मेल्टडाउन भी बड़ा अच्छा था, उसने सास को सुनाया फिर उसी में सॉरी भी कह दिया। But that's what I love about Eamon and her character, कि she's not बदतमीज, but she's वो साफ गो है, साफ बात करती है। एंड शाजिया, वो जो रोहेल का उन्होंने किया है, वो जो आके जिस तरीके से वो पॉइंट, मैं तो हैरान, बहुत अच्छा था। I was so surprised रखा था। हाँ, I didn't think कि वो ये बात बोलेगा, मेरा ख्याल था वो आके बस उसको समझाएगा, बट उसने जो पॉइंट निकाला, एंड वो कितना जबरदस्त पॉइंट है कि डिस्पाइट एवरीथिंग आपने फैमिली को वो जाके ना सही तीर निशाने पे बैठा है। हाँ सही, उसने बिल्कुल कहा। आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ये कहाँ से बात लेकर आएगा, वो कहाँ से लेकर आया और कहाँ पहुंचाई उसने। और वो है कि देखो उनको भी सबक सीख गया, और बच्चा कैसे उन सबको करीब ले आया है, दे आर प्लेइंग विद रिजा एंड रोहेल भी उसके साथ खेल रहे हैं। शीमा पता नहीं बात, शीमा आपा को वापस दिखाएंगे नहीं, आई वाज वेटिंग कि वो आके कुछ करेंगी, maybe next episode means, but somehow I didn't miss her in this one because there was so much happening. लेकिन देखो एक और डायलॉग बड़ा अच्छा था कि अगर तुम जॉब और बच्चा और घर संभाल लो तो तुम कर लो। बिल्कुल, हमारी औरतों को यही कहा जाता है कि तुम्हें जॉब करनी है कर लो, जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये देख लेना पहले। तो वही बात है ना कि इस ड्रामे ने इतने खूबसूरत तरीके से बार बार ये दिखाया कि हम मर्दों को मतलब वो कर देते हैं कि वो जॉब करने बाहर चला गया तो इट्स ओके, ही इज फ्री ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमन हैज टू डू एवरीथिंग। वो और यहाँ पे भी होता, तब भी एमन को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे, घर और वो, which again we, खैर चलो बहुत लंबी बात हो जाएगी। I would like, हाँ बोलो। हाँ तुम बोलो। नहीं तुम पहले लास्ट थिंग बोलो, फिर मैं लास्ट थिंग बोलूंगी। नहीं मुझे तो बस वो बड़े मजे लगा जब इबाद आ गया, तो आई वाज लाइक ये इबाद मेड एंट्री हीरो स्टाइल में, उन्होंने बिल्कुल वो कॉल कर रही है। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा बिल्डअप किया है कि बिल्कुल मुझे जब वो 2 दफा कॉल की ना उन लोगों ने, तब मुझे शक हुआ। तुम्हें शक हुआ था कि वो आ रहा है? When he got the call from the office and he said thank you, मैंने कहा अच्छा ये आ रहा है। अच्छा नहीं, मैं तो नहीं, मैंने कहा अच्छा, पर मुझे शक हुआ, मुझे कंफर्म तब हुआ जब वो उसको बार-बार कॉल करे ना, ही इज नॉट पिकिंग अप, तब मुझे हुआ कि आई होप ही इज कमिंग, आई होप ही इज कमिंग। लेकिन आई एम सॉरी, नो क्रेडिट टू हिम, इस इट इज बिकॉज़ एमन ने ड्रामा किया, गुस्सा किया, वरना तो वो नहीं आ रहे थे। शाजिया ड्रामा नहीं किया, एमन ने अपने हक के लिए लड़ाई ली। नो, बाय ड्रामा आई डोंट मीन ड्रामा इन दैट वे, आई मीन जो गुस्सा किया तो वो इसलिए, वो यही ना जिद वर्सेस हक, ये भी तो वो कह रहा था अपनी जिद छोड़ दो, उसने कहा ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा हक है जो मैं तुमसे मांग रही हूँ। लेकिन अगर वो नहीं मांगती तो उसको अंदर से नहीं होता कि मुझे आना चाहिए, वो तो उसने इतना शोर मचाया कि इन दी एंड उसने कहा। और ये बात तुम्हारी सही है, बट एज अ व्यूअर मेरे लिए बड़ा वो फिल्मी मोमेंट था, ये इबाद इज बैक, सो आई वाज हैप्पी। फिर उसने कहा था तुम्हारा वीजा नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा, वो तो नहीं आ रहे, 2 दफा रिजेक्ट हो गया, ही इज नॉट कमिंग। यस, वी वांट देम टू बी टुगेदर। अच्छा, वन पॉइंट आई हैड वाज कि इबाद हैज गॉन थ्रू लाइफ विदाउट अ फादर। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जैसे एमन को ये महरूमियत का एहसास है कि मेरे अब्बा मेरे साथ होने चाहिए, लड़कों को भी ये देखते हैं कि दे वांट कि दे शुड
be there for their sons. That awakening has not come on Ibad. I would like कि ये भी एक वजह हो, सिर्फ ये वजह नहीं हो कि अम्मा कहते हैं कि तुम आ जाओ. अच्छा, I would मैंने इस like बात that पे to be. सोचा एंड मैंने इस बात पे सोचा, मुझे मेरे जहन में ये बात आई थी कि इबाद ने ये चीज देखी है, लेकिन इबाद ने ये भी देखा है कि उसकी माँ को बिकॉज ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी कितने कॉम्प्रोमाइजेस हाँ. करने पड़े, माँ उसकी अपने बच्चे के लिए इस घर, क्योंकि माँ के पास तो पैसे नहीं है, तो ही True. डजंट वांट Yeah. हिज फैमिली टू गो थ्रू द सेम थिंग, इसलिए वो Yeah. उसने इस चीज को, बिकॉज उसका अपना एक्सपीरियंस है, देखो हाँ. दोनों का अगर तुम देखो तो बड़ा ये क्लासिक है राबिया कि ने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है ये. जी कहिए आगे, कहिए. नहीं, एमन अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जिंदगी को देख रही है, हाँ. इबाद अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे देख रहा है, बट यस आई वुड हैव लाइक्ड, सी आई डोंट वांट टू गो इनटू, जब स्क्रिप्ट इतना अच्छी चीज कर रहा हो तो देन आई फील कि वो जो निटी ग्रिटी I'm not criticizing. I'm नहीं, not I'm not criticizing, but I'm Hmm. saying कि then I did think I wish थोड़ा सा इसमें ये दिखा सकते थे कि इसको Hmm. ज्यादा बोलते कि ये बात कहता कि यस मैंने भी अपने बाप के बगैर देखा है, बट मैंने बड़ा मुश्किल टाइम भी देखा है, और मैं कितने अरसे तक कितनी चीजें नहीं कर पाया, या मेरी जिंदगी होड़ पड़ी बिकॉज ऑफ द मनी इशू एंड द थ्रेट जो ये मेरे सुतेले बहन भाई मुझे देते रहते थे, और मेरी माँ को बहुत कुछ सहना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट. तो मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में कहीं भी मेरी फैमिली को थोड़ा सा वो कर देते, बट अदर I don't want to criticize the script because it's doing an amazing job. Yeah. So No, it's okay. doing an amazing job. मुझे बस एक चीज का ख्याल आया. Actually वो मैंने बराक ओबामा का इंटरव्यू देखा था. उन्होंने कहा था कि my father never used to be around and I made sure I was there for my children. और मैंने कहा हाँ ये, but what you are saying makes a lot of sense क्योंकि वो अपनी experiences से देख रही है. She had all that क्योंकि अब्बा ने पैसे भेजे थे, लेकिन she didn't have her father. So yes, yeah. Okay जी, moving on to आखिर कब तक. क्या एपिसोड थी, क्या एपिसोड थी. Oh my God, Rabia, when she was shouting at him, I remember मैं यूं करके बैठा, जो तुम कहती हो ना, मैं कभी कहती हूँ हाँ मैं इतनी इन्वेस्टेड नहीं हूँ किसी ड्रामे में, लेकिन जब जवेरिया बासी ने आके when she let it out on Tawqir and the entire, मैं वाकई यूं करके देख रही थी. I could not अच्छा, stop. मेरे साथ क्या हुआ था जब उन्होंने दिखाया ना, अच्छा उन्होंने कितना अच्छा, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर, उन्होंने दिखाया कि अंधेरे में मोमबत्ती जली हुई है और वो तैयार हो रही है, ठीक है, और फिर अंधेरे में उन्होंने दिखाया कि वो कमरे में आया, उसने लॉक कर लिया, एंड आई वाज लाइक oh no, you know, I was actually, फिर मैंने शबी देखी तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे लेकिन जब तक उन्होंने कैमरा प्रॉपर उस मतलब नहीं किया था, लाइट होने से ऑन होने से थोड़ी देर पहले बिल्कुल मुझे समझ आ गई कि ये फजर नहीं उसकी माँ है. लेकिन बेटा अब तो बिसाम तुम्हें क्या मजा आने वाला है, और फिर जो वो उन्होंने लाइट का इफेक्ट डाला, और जो फिर वो अच्छा, मेरा तो दिल चाहता वहीं से लगाती उसको थप्पड़, बट खैर वो भी अच्छा था वो. और यार वो बिसाम की जो एक्टर है उनकी एक्टिंग कितनी जबरदस्त थी, वो वाकई हिल गया था. When he backed off, it was very good, and he was trying to look for the चटनी कि मैं खोलूं इसको. Yeah, he was very good, and then Javeria Basi was actually shaking like. It was too good. She was, and it was not over the top, Rabia. No. It was perfect. The delivery in that entire scene, जो उसका गुस्सा था, you could feel it. You could feel the anger inside. और देखो जब देवर बोलता था तो थोड़ा इतना नहीं करती थी, जैसे बिसाम कुछ करता था फिर तो एकदम से हाथ से निकल जाती थी, you know. बिसाम को भी पकड़ के गले से उन्होंने, और बहुत it was such a great scene, and the move like प्रॉपर वो जो ड्रामेटिक सीन आपको चाहिए होता है ना कि आप इन्वेस्टेड हो, वो चीज थी, वो बहुत मजा आया उसको देख के. राबिया, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी लगी जब वो उस तरह गुस्से में थी ना, मुझे नूर का ख्याल आ रहा था, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों पेरेंट्स का कुछ जो बच्चों में आता है, और मैं हमेशा सोचती थी कि ये नूर में कहाँ से है ये. तो दिस केम आउट इन जवेरिया, और जब वो डर रही थी ना कमरे में और वो नूर से कह रही थी अब ये गन लेकर आएंगे, वो तो मुझे फजर का ख्याल आ रहा था. द वे शी वाज स्कैर्ड कि मैंने कर तो दिया, बोल तो दिया, जान निकली उसके बाद. बट दैट वाज सच अ नाइस, अगेन बहुत अच्छा एंगल उन्होंने दिखाया कि वो गुस्से में, और उस वक्त उसने हिम्मत तो ली, उसके बाद बिकॉज सफिया तो ऐसी नहीं है ना, उसके बाद जब उसको बैठी तो उसने कहा ओ गॉड व्हाट हैव आई डन, और फिर उसके हाथ पांव फूले. उसको मदर इन लॉ को, सास को कैसे कहा उसने, आपको जाने जाए वो गेट पर ही होंगी अभी. और अगेन तुम्हारी बात बड़े संभले हुए कंट्रोल अंदाज में उन्होंने बात की थी, तो it was very nice. What did you think of Inspector Nasir? Bhaijan I'm sorry, I was enjoying him, and I'm not going to comment on all his different तरकीबें कि अच्छा मैं ये भी करा सकता हूँ, ये भी करा सकता हूँ, ये भी. तुम्हें रिपोर्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है. I was just enjoying it, and I will not criticize it at all. Sorry about that. I know, I was also laughing out loud, and no, I've not taken a decision yet.
लेट्स Yeah. गेट 2-3 एपिसोड्स पास बाय, फिर मैं सोचूंगी कि ये सही है। क्योंकि देखो शाजिया, कॉन्वर्सेशन, इट्स एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हाँ, थिंग जो मैं सोच रही हूँ आजकल, कि वो कैरेक्टर हाँ, है जिसको हम बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो नूर के हक में लड़ाई भी कर रहा है, एंड वो इतना शायद बुरा नहीं है, बट वो रियलिटी भी दिखा रहे हैं, बिकॉज पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, दिस इज अ रियलिटी। हाँ। अगर वो बहुत ज्यादा उसको सीधा अपराइट वो उसको दिखाते तो ऑनेस्ट तो हमें नहीं दिखा अनफेयर सकते, वो लगता। तो सर्वाइव ही नहीं हाँ, करेगा। वो ऑनेस्ट, और हाँ, वो सब अगर ऑनेस्ट दिखाते तो शायद वो चीजें भी नहीं करता, कि वो हाँ। नूर को वो ऑर्डर भी नहीं दिलाता, और वो चचा को भी नहीं पकड़ने जाता, इन और हम एवरीथिंग। भी नहीं कनेक्ट करते, हम या भी नहीं सो रिलेट करते। सो माय माय सो लेट्स सी कि हाँ, स्क्रिप्ट में उनको आगे कैसे हैंडल किया है। बट अगेन हाँ, प्रॉब्लम वो ही रहती है कि ग्रे कैरेक्टर को मैं शायद फिर भी दूं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टर, बट कैरेक्टर जो कुछ गलत चीजें कर रहा है, उसको क्या हम हीरो बना सकते हैं? आर वी गोइंग टू लेट इंस्पेक्टर नासिर गेट अवे विद दिस? सो मैंने अभी I- तक आई हैव नॉट मेड yeah, अप माय माइंड। मैं अभी खामोशी से ड्रामा देख रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ, क्योंकि yeah. वो maybe Noor makes him promise कि अच्छा अब कोई हेरा फेरी नहीं करनी once you are with me। लेकिन I was loving जिस तरह उन्होंने जाके उनको कहा ना मोमानी को कि मेरे पास विमेन पुलिस ऑफिसर नहीं थी वरना आप भी अंदर होती आज। या So yeah, we can see his journey, but for the moment I'm just going to sit back and enjoy it नो, because एंड इट्स वो बहुत मजा आ रहा था देख के। और वो एक्चुअली इस ड्रामे में इतनी चीजें, वो बारिश का सीन कितना खूबसूरत था, दे शोड, एंड आई लव द वे दे हैव शोन कि पहले फजर को अपनी माँ के साथ जब बात हो जाती है, तो वो फिर उसका एक लिबरेशन आ जाती है, शी yeah, इज लिबरेटेड एंड शी डज दैट, उसके बाद फिर वो बारिश का सीन दिखाया, साथ ही दिखाया कि वो साइम के साथ भी थोड़ा सा उस पे जा रही है। आई मीन आई जस्ट लव द वे जो कैरेक्टर्स में एवोल्यूशन हो रही है, जो स्टोरी लाइन में एवोल्यूशन हो रही है, हर चीज एक तरीके से चल रही है, बैठे बिठाई कोई चीज नहीं हो गई है। जैसे ही माँ ने उसको नहीं, गले लगाया और माँ ने उसको सपोर्ट किया, हाँ, फजर में एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया है, और उसके कॉन्फिडेंस उसके आया। राबिया मैनरिज्म में भी बड़ा फर्क अच्छा आया। डायलॉग फजर ने कहा था कि मैं ऐसी नहीं होती अगर आप ऐसी नहीं या होती। या एंड दिस वाज सच एन इम्पोर्टेंट डायलॉग। और मैं बहुत दफा व्हेन आई टॉक टू पीपल, women जो इस तरह अब्यूज में गई होती हैं, एंड जवेरिया बासी's कैरेक्टर द सेम, लोग क्वेश्चन करते हैं कि छोड़ क्यों नहीं दिया, क्योंकि छोड़ दिया होता तो बच्चों के ऊपर ही असर नहीं होता जो अब हो रहा है। सो शायद दूसरी प्रॉब्लम्स होती, आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन, लेकिन फजर फेल्ट इट एंड जवेरिया बासी एंड शी सेड मैं इतनी मगन हो गई अपने कामों में। एक्चुअली औरतों के साथ यही होता है, ससुराल को और सास को और मियाँ को हैंडल करते करते आप अपने बच्चों को बिल्कुल पीछे पुश कर द देते थिंग हैं। इज दैट शाजिया, सर्वाइवल जो होती है ना औरतों की अकेले, वो बहुत मुश्किल है सोसाइटी में। नंबर वन, डाइवोर्स इज सच अ बिग, मतलब उसको यस, इतना बड़ा गलत तरीके से देखा जाता है, तो लोग सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश करती हैं औरतें, बिल्कुल, और हमारे यहाँ लड़कियों को रेज ही नहीं किया जाता उस तरीके से कि वो अकेले हाँ, अपना ख्याल रख सकें, तो फिर वो या क्या, उनके पास कितनी चॉइसेस रह जाती हैं, इसलिए वो हाँ, इस तरह की चीजें करती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस या करती हैं। बट दैट्स which ऑल। is so ओके आई sad that ये तीनों औरतें अपने आप को, जब बारिश का जो सीन था इतनी खूबसूरती से फिल्म किया गया था, अपने आप को सिर्फ तब इंजॉय कर सकती थी जब उनके मियाँ जो हैं वो बिस्तर पे लेट गए थे और उनकी सास जो है शी इज टू ओल्ड टू डू एनीथिंग। इट इज सो सैड दैट इन द हाउसहोल्ड दीज women could not enjoy themselves। दिल खोल के पहली दफा हमने उनको देखा है इस या तरह या कि they could या enjoy ट्रू। themselves। ड्रीम वाला सीक्वेंस बहुत खूबसूरत था, जो फजर के थ्रू उन्होंने वो पूरी बात बोली। सरहा डिड एन अमेजिंग जॉब, द वे शी डिलीवर्ड दोस्त के, मैंने ख्वाब में देखा और बाबा को ऐसे, और उन्होंने ये बोला, और उन्होंने बिसाम को, आई मीन there was just this childishness about her which was कि Yes, अंदर से उसकी deep desire जो एक किसी भी बच्चे की होती है, कि हाँ, मेरा बाप उस इंसान को मजा चखा दे जो मुझे तंग करता है। So it was really हम्म। nice, it was very beautiful। लेकिन राबिया, आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि हमेशा बिसाम का नाम बोलती है, अभी उनका प्रोफेसर का तो नाम बोल ही नहीं रही है। वो आएगा, एक्चुअली तो स्टोरी वो स्टोरी नजर आते आएगी, हैं स्टोरी आएगी more भी than आगे। him। Yeah, more than him। Yeah, I'm a little disappointed in Saim's mother's character yeah। because बहुत positive दिखाया था। थोड़ा सा आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं because अब उनकी अना का मसला हो गया है। शुरू से या तो दिखाते इस तरह, शुरू से अच्छा, that मुझे लगा, character। सही लगा, मैंने एग्जैक्टली यही बात सोची जब मैं कल ड्रामा देखी। देन आई फेल्ट इट्स ओके, बिकॉज शुरू में उन्होंने बड़ा चांस दिया फजर को, फिर जब दो हाँ, तीन बातें yes, देखो एक के बाद एक हुई, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो झूठ, सही है। और yeah। वो तो अभी तक ये कह रही है कि नहीं, तुम्हें वो बेवकूफ बना रही है, वो तो किसी और से प्यार करती है, उनको ये गलत फहमी भी है। कोई उनकी ये गलत फहमी सही नहीं करा, क्योंकि स्क्रिप्ट को आगे नहीं तो बढ़ना है। अगर गलत फहमी है भी, जब आपका बेटा कुछ कह रहा है तो आपकी खुशी उसकी नहीं खुशी नहीं, यू आई हैव डोंट थिंक सो शादी, इट्स नेचुरल। अगर आपको लगेगा कि वो लड़की मेरे बेटे का फायदा उठा रही है या उसको धोखा दे रही है, तो आप अपने बेटे को रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, आई थिंक इफ योर सन इज हैप्पी विद द पर्सन एंड कुछ टाइम दे देना, 6 महीने के। अच्छा नो, ठीक बट है, दिया तो लेट्स है उन्होंने, इतना टाइम तो या दिया था।
फजर का मसले पे मसला होता जा रहा है. हाँ. She feels betrayed. That's what it is. और कोई उनकी उनकी Yes. गलत फहमियों को सही करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये हो रहा है. खैर, लेट्स मूव ऑन टू खुदा और मोहब्बत. जी, जो राबिया को बहुत अच्छा लगा एपिसोड, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन राबिया को ज्यादा अच्छा लगा. सो ओके, द थिंग वाज दैट जो Yeah. भी है, देखो, जो जहां ड्यू क्रेडिट होता है वहां देना चाहिए उसमें. एंड आई थिंक हम हमेशा ये करते हैं. हम Yeah. जो चीजें हमें लगता है कि इंप्रूव हो सकती है हम उसके बारे में बात करते हैं. और जहां द लास्ट 20 मिनट्स, मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग याद नहीं है, Yes. They were perfect. it was just amazingly executed. शाजिया, it was so beautiful. मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि ओ नाजिम शाह के लोग इसको पकड़ ना लें. अरे इसकी माँ, उस एक सीन था जिसमें फरहाद बैठा है, उसका बाप इधर से गुजरता है. लाइक मुड़ के देखो फरहाद वहां बैठा है, यू नो. एंड देन आई सॉ कि वो पीछे से भाई बहन और माँ आ रही है. लाइक ओके, पता नहीं ये देखेगा. एंड कितनी देर तक फरहाद ने उठ के नहीं देखा. So how can you say, how can I criticize this? I can't. No, that scene was amazing, and but from the beginning, Rabia, we are saying that the direction has been superlative in this drama. It's been really good. And वाकई मुझे भी बहुत stress में हो रहा था because उन्होंने वो जो scene दिखाया था लोग मजार में अंदर बाहर. अच्छा, it was easier for them to show fewer people. उनके लिए direction wise आसान होता ना, लेकिन they made sure कि बहुत सारे लोग थे ताकि वो उस भीड़ के अंदर वो नजर आए कि लोग ढूंढ रहे हैं. And I really liked, you know, कितने खूबसूरत तरीके से मुल्तान पे उन्होंने ट्रेन रुकवाई और सब कुछ किया. और फिर नाजिम शाह का और उसका जो आमना सामना हुआ वो. बट डू यू थिंक नाजिम शाह इज जस्टिफाइड कि वो कह रहा है, उसको डाउट कर रहा है कि ये क्यों है यहाँ पे, कोई तो कहानी है. नाजिम शाह जो है वो बिकॉज उसका हमेशा बड़ा सस्पिशियस माइंड है. वो एनिमिटी देखता है कि ये क्यों, और किस, वो प्रोबेबली इस तरह देख रहा है कि इस आदमी ने मेरे साथ बगावत करी है क्योंकि he wanted to take him under his wing, और वो उसको पैसे भी कितने दिए थे. he was looking at his, he was investing in him. तो वो गायब कैसे हो गया एकदम से, और गायब हुआ तो फिर अभी यहाँ क्यों लड़खड़ा रहा है. तो यस, थोड़ा बट नॉट, जब पता चलेगा तो क्या होगा. अदर देन दैट तो मुझे कोई एपिसोड में ज्यादा वो नहीं लगा था कि माही का पता था हमें, हमने प्रोमो में देख लिया था कि वो उसकी चुप को हाँ समझेंगे और भाभी उसका हेल्प कर रही है और वो अपने घर में वहां शिफ्ट होने वाले हैं. तो वो सब चीजें तो एक नेचुरल फ्लो में चल रही थी. आई लाइक इट कि सिकंदर ने आके माही से बोला कि मर्जी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, मेरी अम्मा तो जज्बात में बात कर रही है. सो आई लाइक माही का जवाब वाज नॉट यस. हाँ, लेकिन उसने, सिकंदर ने तो पूछा ना उसने माही से, उसको तो नहीं पता ना ये भाई. माही का जवाब यस ही था. उन्होंने गले लगाया, वो चुप रही, तो वो अम्मा ने समझा कि अम्मा जी ने समझा कि वो हाँ ही है. उन्होंने जाके सबको बोल दिया वो हाँ है, खत्म बात, राइट. माही, अब माही चुप है. माही ने कहा सब बहुत खुश हैं, लेट इट बी. जब भाभी कहती है जाओ तो वो कहती है लेट इट बी. सो अदर देन दैट ड्रामे, मतलब वो लास्ट 20 मिनट जो थे ना मेरे लिए वही थे. और वो जिस तरह फरहाद एंड में मुड़ के अपनी माँ को देखता है और वो सुन रहा होता है और सोचो तो उसके दिल पे क्या गुजर रही है. प्रोमो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगले प्रोमो में भी मुझे जाके देख, आई मीन आई कांट वेट टू सी. प्रोमो में क्या था जो मैं, प्रोमो में वो बैठा है ना और उसकी बहन इतने प्यारे तरीके से, उसकी बहन बोलती है भाई चलो, हमें हमसे किस बात का बदला ले, हमें किस बात का की सजा दे रहे हो. इतने खूबसूरत तरीके से बोल रही है वो, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वाकई किस बात की सजा दे रहे हैं आप अपनी. जाएगा कि नहीं वापस? नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया. आई एम वेटिंग टू सी कि क्या होगा. मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस तरह इनकी मुलाकात होगी. सो आई एम वेटिंग टू सी कि क्या होगा. और बहुत ही फिल्मी अंदाज में उन्होंने पूरा वो माँ और बेटे का मिलाप दिखाया और इतना खूबसूरत, मतलब it was just too good, I felt. It was. I like the direction. And I also want to mention अस्मा अब्बास की एक्टिंग इस पूरे ड्रामे में. She was so good. शाजिया, वो जिस तरीके से मजार की सीढ़ियों पे चढ़ती हैं, या लाइक यू कुड फील कि ये औरत सही नहीं है, इसकी तबीयत खराब है, यू नो, ये माँ कर रही है. फिर वो ढूंढती हुई जब जाती हैं, बात करती हैं कि मैं भी बस उसके पास चल रही हूँ. बहुत प्यार करता है. एक तरह से तो शर्म भी दिला रही थी. बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत प्यार करता था कि भाई तुम प्यार करते तो तुम यहाँ बैठे हो. वो डायलॉग्स वर रियली गुड. एंड देन उसके बाद वो जो फिरोज खान हैज डन ऑल अगेन, ही इज आल्सो सो गुड. वो जो एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए, जो आंखें, जिन आंखों से उन्होंने देखा, it was just too much. मेरा तो दिल में कुछ हो रहा था. मेरी तो आंखों में आंसू. मेरे दिल में ज्यादा हो रहा था जब नाजिम शाह के लोग ढूंढ रहे थे. वो तो एक सस्पेंस का टाइम था. देन वाज लाइक ओह क्या हो रहा है, बचेगा नहीं बचेगा, पकड़ा जाएगा, यू नो. वो बहुत से ड्रामा होता है ना, इन मोमेंट का फाइनल मीटअप. हाँ या बट इन द एंड जब उसने कर लिया तो अब मैं वेट की थी, देख
देख देख वो वाला। हाँ, Yeah. ये नहीं पता था कि देखेगा ऊपर सर उठाएगा कि नहीं। वो खुद भी सोच रहा था फरहाद, मैं ऊपर देखूं कि ना देखूं। या या हम कहाँ के सच्चे थे जी, जी बोलिए हाँ, बेचारे। अगर आप लंच करने जाएंगे किसी के साथ तो लोग समझेंगे कि आपकी तो वहां बात चल रही है। क्या करें हम। मैं सोच रही हूँ कि मैं आज की रिव्यू में असफत को बचाने की कोशिश करूँ, असफत को डिफेंड करने की कोशिश करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि असफत ट्विटर हाँ, क्योंकि असफत ट्विटर फिर ने तो भी छोड़ा नहीं है, ट्विटर तो बहुत पीछे असफत पड़ा हुआ है। चलिए, before we talk about Asfad, I wanted to talk about Usman Mukhtar, and I don't know if I'll get bashing for this, but I just feel कि जिस तरह उन्होंने and now going forward, मैंने फवाद खान के साथ मायरा को देखा था और अब मैंने जब इनको देखा है, he is actually doing a great job. I am loving the connection between the two. Forget everything else. I'm just loving it. So basically Watching you're them saying कि together you on like screen. Myra's chemistry with Fawad Khan, and after that तुम्हें अब मायरा की केमिस्ट्री उस्मान मुख्तार के साथ ऑन स्क्रीन अच्छी लग रही है। That's what एंड you're saying. उस्मान मुख्तार पे बहुत प्रेशर होगा इस बात का, क्योंकि मायरा के साथ लोग किसी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट ओनस गोज टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि वाकई दोनों they are looking really good on screen and to the casting also to cast him with her. तो कोई डर जाए in Aswad's defense I would say कि उसका दिमाग इतना ज्यादा भरा हुआ है मशल ने कि उसको लगा कि अच्छा ये फिर किसी लड़के के साथ बैठी हुई है, क्योंकि देखो जब उसने बोला भी था तो उसने कहा था सिर्फ एक वो लड़का नहीं, पहले भी तुम बहुत से लड़कों के साथ बैठी रही हो, तो वो उसको उस सेंस में देख रहा है। हाँ, अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो 10 लड़कों के साथ भी बैठी हुई है तो व्हाट्स द बिग डील, व्हाई आर यू बीइंग सो कंजर्वेटिव व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। सो यस, हम इस बात पे बोल सकते हैं। या तो मुझे ये था कि अगर यही स्क्रिप्ट हम 10-15 साल पहले देख रहे होते तो शायद फर्क होता, लेकिन आजकल की लड़कियां शायद रिलेट ना करें इससे, क्योंकि या तो वो हाथ पकड़े हुए होते, कोई इस तरह रोमांटिक सीन होता, और फिर भी चलो मे बी शी वांट्स टू गेट मैरिड टू हिम, सो इट वुड बी ओके। ये जरूर है कि मशल ने उसके कान भरे हुए हैं, लेकिन अम्मा की भी तो सुने ना। आई एम लविंग हुमा नवाब्स कैरेक्टर बिकॉज शी इज very clear about what Mehreen is and what she is not, and also very clear about, किसी ने लिखा था कि but she is not good with Mashal because सामने सामने तो बड़ी अच्छी तरह बात करती है, पीछे पीछे तो she knows what Mashal is, but I think that's just रख रखाव, उनको पता है कि कौन कितने पानी में और कौन who is capable। मतलब उनकी वो उनका रुझान मेहरीन की तरफ है, ये क्लियर है, बट शी इज नॉट रूड टू मशल, वो कहीं भी रूड नहीं है मशल के साथ। मशल घर भी आई तो वो तमीज से बात करी, हालांकि वो बदतमीजी कर सकती थी, वो डांट सकती थी, वो बड़ी है, बट उन्होंने कहीं ये नहीं किया। बट यस, उनका बर्ताव मेहरीन और मशल के साथ दो डिफरेंट तो फर्क है इसमें, तो कोई शक नहीं है। अच्छा जी, वो जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं, I have to say Kubra Khan, she's pushing it against Asfad, you know, नेचुरल तरीके से उसने, वो जितने नेचुरल तरीके से कुबरा इज प्लेइंग मशल, और जितने नेचुरल तरीके से घुमा के मशल ने अपना काम कराया कि नहीं मुझे तो जाना है, तुम्हारा हाथ पकड़ के जाना है, ताकि तुम्हारी माँ को भी क्लियर हो जाए कि इट्स मी नॉट एवरीवन एल्स। तो वो कहती है भाई मैं तो करके रहूंगी, हाँ करके रहूंगी, और बहुत ओवर द टॉप भी नहीं लगता उसका, बस क्योंकि अंदर से वो डर रही थी कि अम्मा डजंट लाइक मी, और अम्मा जो है वो मेहरीन से कर देंगी, लेकिन ऊपर से शी, बिकॉज घर आके कितना गुस्सा आता है उसको। अब देखो असद का कैरेक्टर जो है ना, मे बी हम उसको गलेबल बोलेंगे या हम उसको आगे जाके मैं देखती हूँ और क्या होता है, बट अगेन देखो वो ना नहीं कह सका मशल को, बिकॉज ही ऑल्सो हैज दिस थिंग इन हिम कि वो रूड, इतना रूड किसी से एकदम से नहीं हो जाता। मेहरीन के साथ तो ही फील्स दैट ही हैज बीन पुश्ड टू दैट लिमिट। शुरू में उसने मेहरीन से भी आराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन मेहरीन नहीं सुन रही थी, ठीक है, तो उसमें इतना है ही नहीं कि वो कर सके, इसलिए भी शायद वो मशल की बातें सुन के बातों में मतलब उसकी बात पे यकीन कर लेता है। He is maybe that kind of person जिसको आसान है मोल्ड करना, right? Because वो Mehreen, you better mend your ways. Yeah, I like the way he delivered that. No, he definitely feels कि he has ownership over Mehreen because उनकी दोस्ती ऐसी थी, और जब वो बचपन में दोस्ती होती है तो डिफरेंट होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो he is not letting go. He is not saying कि अच्छा ठीक है उसकी जिंदगी है, उसको जैसे जीना है वो जी ले, और थोड़ी थोड़ी जो हमें नजर आ रहे हैं साइंस वो भी नहीं देख रहा है। जैसे किसी ने कहा था कि भाई मेहरीन के कमरे में देखे ना सारी पेंटिंग्स, वो मेहरीन के कमरे में गया कहाँ है? वो मेहरीन के कमरे में गया है अभी तक? नहीं गया है, नहीं गया है, तो नहीं गया। जब अम्मा बता दी कि भाई उसको अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, तो ये सवाल मैंने उस्मान मुख्तार से इंटरव्यू में किया है, आप लोग जाइए प्लीज इंटरव्यू में उस्मान मुख्तार से इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। आई डिड आस्क हिम, आई सेड कि अम्मा से तो वो इतनी दफा बात करता है, तो अम्मा ने उनको
को क्यों नहीं अपडेट किया हुआ? अम्मा ने मेंशन किया हुआ होगा ना मेरीन की अकम्प्लिशमेंट्स ओवर द इयर्स, मेरीन के बारे में बात करते हो। इसका जवाब उन्होंने मुझे दिया है, तो आप ये इंटरव्यू में जाके सुन सकते हैं। मुझे भी जाके सुनना पड़ेगा अब तो। यस यस या नहीं, आई थिंक एपिसोड बहुत मजे की थी, बहुत कुछ हो रहा था। इट वाज रियली द कोलिजन बिटवीन मेरीन एंड असफद वाज वेरी फैसिनेटिंग, बहुत। देन द कोलिजन बिटवीन मेरीन एंड मशल वाज वेरी नाइस, और वो जिस मैं आई लव दैट स्त्री का सीन। हाँ, और जब वो मुड़ के कहती है ना, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो यहाँ मुझसे क्यों भीख मांगने आ रही हो असफद की। एंड मशल के पास कोई जवाब नहीं था, और वो उसको गुस्से पे गुस्सा चढ़ रहा था, एंड उसका व्हिच वाज ट्रू। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड मशल इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है, व्हाई एक्चुअली मशल। बिकॉज़ बोलो, बिकॉज मशल इन हार्ट ऑफ हार्ट्स नोस वही जो है ना कि उनकी जो बॉन्ड है मेहरीन का और असफद का, she cannot break that. She sees that जब वो आती है किचन में देखती है। असफद ने तो कह दिया मैं उससे शादी नहीं कर रहा, और अम्मा को भी बोले मना वो कर मुझसे कुछ भी बोले, it is the bond that they have with each other which they always had as children। इसीलिए वो बार बार फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि वो उसको थ्रू नहीं, दो लोगों का जब इस तरह कनेक्शन है तो वो हमेशा इनसिक्योर रहेगी अबाउट मेहरीन। असफद मुंह से कुछ भी बोल दे। मुझे लगता है अगर ये मशल ने नहीं किया होता अभी, और इसने उसको नहीं किया होता, तो शायद मेहरीन प्रोमो में दिखाया ना मेहरीन असफद के रिश्ते को, अगर ये मशल ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, अगर वो इतनी तीली नहीं लगाती तो मेहरीन का दिमाग नहीं घूमता, और वो बदला लेने के लिए, और वो उसमें कि नहीं अब तो मैं तुम्हें बताऊंगी, वो असफद के लिए हाँ नहीं बोलती। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। अच्छा भाई, वो सफान बेचारे हमारे कुर्बानी के बकरे। अच्छा शाज़िया, लॉट ऑफ पीपल से कि मेरीन जो सफान के साथ करी है वो गलत करी है, उसका नाजायज फायदा उठा रही है, फायदा उठा रही है। डू यू एग्री विद इट? आई थिंक इट्स लाइक शी लाइक्स हिम, लेकिन इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि एक से बात नहीं बनी तो फिर you just want to have a fallback person, because actually उसका दिल तो असफद में ही अटका हुआ है। how is he a fallback person? उसने तो fallback person तो वो होता है ना, अगर वो उसने तो पहले से ही बोल दिया था कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो कहता है मैं इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर उसके बाद वो उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। जब उसको असफद का दरवाजा बंद, कहती है जो भी दिल में उम्मीद थी, तो उसने तो अपनी तरफ से थोड़ा टाइम लैप्स होना चाहिए ना बिटवीन, वहां से आती है यहाँ से हाँ कर देती है, कहती है अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम दो। उसने तो देखो, मैं कहती है कि उसने फायदा गलत उठाया। अगर वो उसने सफान को गलत किस्म के इंप्रेशन दिए होते, अगर उसने सफान को ये उम्मीद दिलाई होती कि मैं तुमसे कभी शादी करूंगी, अफेयर चलाया होता, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इट्स सफान जो उसके पीछे है, वो उससे अच्छे तरीके से मिलती है, उसकी दोस्त है, दैट्स ऑल। उसने तो अगर उसको गलत वो कर रही थी शादी का, तो वो बहुत पहले बोल चुका था, वो उसी वक्त उसको लारा डालती। उसने तो उसको कोई लारा नहीं डाला हुआ ना। देखो उसने कोई मुंह से जबानी से उसने नहीं किया है, लेकिन उसके दिल में तो असफद है ना। सो शी इज, मे बी शी इज बीइंग अनट्रू टू हरसेल्फ इफ नॉट, एंड देन टू दैट्स अ डिफरेंट थिंग, that's an entirely different thing. We are talking about कि क्या उसने सफान का फायदा उठाया। मेरा नहीं ख्याल सफान उससे शादी करना चाहता था। नाउ she thinks कि वो कर सकती है, तो वो कर रही है, खत्म बात। And then she will go back on him. अब वो गलत करेगी, बट इससे पहले वो फायदा नहीं उठा रही थी। अभी भी देखते हैं कि क्या होता है, हमें नहीं पता। हो सकता है सफान की उन्होंने जो टीजर में दिखाया, हो सकता है सफान को अगर मशल मैसेजेस कर रही हो सकता है वो सफान की माँ तक पहुंच जाए, वी डोंट नो। और वो गुस्से में actually सफान might start believing the messages when Mehreen turns around and says she wants to marry Asfad, तो वो एक self fulfilling prophecy हो जाएगी, क्योंकि सफान कहेगी ये तो धोखेबाज निकली। होना शायद यही है कि वो, बट उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सफान तो मतलब इट्स मेन असफद एंड वो, सो सफान क्या सोचेगा उस वक्त हम में से किसी को। आई एम स्टिल फीलिंग रियली बैड फॉर सफान। ही इज अ नाइस गाय, जाके आईपी एड्रेस भी ढूंढ के निकाला उसने, सारा इन्वेस्टिगेशन किया, और अब देखो ही इज कोलैटरल डैमेज, सॉरी he is collateral damage, and you have a very hard heart, Rabia, for him, I must say. लेकिन ये कि I like the fact, देखो यहाँ उन्होंने स्टोरी में आईपी एड्रेस और सब डाला और ईमेल्स और सब डाले, तो थोड़ा सा आई थिंक ये लंच वाली सीन को भी थोड़ा सा ट्वीक कर सकते थे, आई फील। नानी जान बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, हमें नहीं समझ आ रही है कि वो चाय पीते हुए मुड़ी और क्यों वो कर रही है। और वो बेचारा एक पता नहीं किससे जो उसकी शायद एजुकेशन वाइज से मैच भी नहीं करता, मेरीन से फिर भी उससे शादी कराए थे। उस रिश्ते को भी मामी ने तो उस रिश्ते को भी साइड पे कर दिया इस उसमें कि पहले मेरी बेटी की तो हो जाए, मेरी बेटी की हो जाए। डू यू थिंक नानी इज आर दे ट्राइंग टू शो कि बेटे की जो औलाद होती है वो नानी जो है वो ज्यादा उस पे, बेटी की औलाद हमेशा बेटी की औलाद से ज्यादा करीब होती है दादियों के लिए। आई फील राबिया, आपकी दादी सुन रही है ये? मेरी दादी को अल्लाह जन्नत में जगह दे। बट ओके, चलें जी, एनीथिंग एल्स और वी रैप अप द ड्रामा कप?
I think we can wrap up the drama gup. Is there something else you want to talk about? No, I don't want to talk about anything else. I think we have talked about a lot of things. आज हमने Then बहुत से just social अभी के issues बाद भी. आप जाके उस्मान मुख्तार का इंटरव्यू देखें और ड्रामा गप देखें and yeah. ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. अपने कमेंट्स लिखते रहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं और पिक भी कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए. Thank you. खुदा हाफिज.